हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और फ्रेंड, आज की वीडियो सीरीज में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एनालिसिस डिजाइन ऑफ एल्गोरिथम को, जिसे कई जगहों पे एडा कहते हैं और कई जगहों पे डा भी कहते हैं। तो दोनों कंसेप्ट में ये एप्लीकेबल होता है। तो बेसिकली ये जो सब्जेक्ट है इसको हमने फोर नहीं बल्कि 5 यूनिट में इसको डिवाइड किया है और स्टेप बाय स्टेप हम आगे बढ़ेंगे। डेली बेसिस पे आपको वीडियो सीरीज मिलते रहेंगी और पांचों यूनिट को एग्जामिनेशन से पहले पहले हम खत्म करने की कोशिश करेंगे। और बिल्कुल नया तरीका होगा और काफी कम वर्ड में ज्यादा से ज्यादा चीजों को समझाने की मैं कोशिश करूंगा। काफी कम समय में ज्यादा से ज्यादा चीजें अगर आपको समझनी है तो ये चैनल आपके लिए बेस्ट है, ये वीडियो सीरीज आपके लिए बेस्ट है। प्लेलिस्ट को आप एक्सेस कर लीजिएगा जिसमें डेली बेसिस पे वीडियो ऐड होगा और अपने फ्रेंड सर्कल में भी इसे शेयर कीजिएगा ताकि वो लोग भी इसका फायदा उठा सकें, क्योंकि कोई भी स्टूडेंट बचना नहीं चाहिए, छूटना नहीं चाहिए, क्योंकि काफी इजी वे में मैं समझाने की कोशिश करूंगा। और ये जो नोट्स है आप बनाते चलिएगा, अपने नोट्स में जो भी अपना बनाने का तरीका है, जो भी नोट्स आप अपने अकॉर्डिंग उसको बनाते चलिएगा ताकि आपका नोट्स भी प्रिपेयर होते चले, ताकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वहां पे वो चीजें एप्लीकेबल हो जाए। आइए हम लोग देख लेते हैं कि यूनिट नंबर 1 में हम लोग कौन कौन से टॉपिक्स को कवर अप करेंगे, क्या हमारा प्रोसीजर रहेगा। तो फ्रेंड, यूनिट नंबर 1 के अगर मैं टॉपिक्स की बात करूं तो सबसे पहले हम देखेंगे कि एल्गोरिथम क्या होता है, कौन कौन सा इसका प्रोसीजर होता है, कौन कौन से एल्गोरिथम यूज किए जाते हैं एनालिसिस डिजाइन ऑफ एल्गोरिथम के अंदर। और सेकंड हम देखेंगे कि एसिम्प्टोटिक नोटेशन क्या होता है, जो कि काफी पॉपुलर है। बहुत बार एग्जामिनेशन में एसिम्प्टोटिक नोटेशन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं डायरेक्टली, जिसमें आपको बिग ओ, बिग ओमेगा और थीटा नोटेशन पूछा जाता है, तो उसको भी हम डिस्कस करेंगे और स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे। और आज की वीडियो में हम लोग एल्गोरिथम के इंट्रोडक्शन को देख लेते हैं कि एल्गोरिथम क्या होता है, कौन कौन से उसमें कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, क्या इसका फीचर्स होता है। और थर्ड नंबर हम देखेंगे कि हीप क्या होता है और हीप सॉर्ट क्या होता है। यानी हीप, या अगर आपने डेटा स्ट्रक्चर पढ़ा होगा तो हीप अगर आपको अच्छी तरीके से याद हो तो हीप आपने पढ़ा होगा हीप डेटा स्ट्रक्चर के अंदर। तो वो सारी चीजों को हम थोड़ा सा एडवांस लेवल पे डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। अगला हम देखेंगे कि डिवाइड एंड कंक्यूट टेक्निक क्या होता है, जिससे में बेसिकली जो भी बड़ी चीजें होती हैं उनको छोटे छोटे पार्ट में हम डिवाइड करते हैं और उन छोटे छोटे पार्ट्स का सोल्यूशन निकालते हैं और उन सोल्यूशन को कंबाइन करके हम जो डिवाइड एंड कंक्यूट का टेक्निक होता है उसको एप्लीकेबल बनाते हैं। ओके, उसके बाद फिफ्थ नंबर टॉपिक में हम देखेंगे कि बाइनरी सर्च क्या होता है, क्विक सॉर्ट क्या होता है, मर्ज सॉर्ट क्या होता है, और इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से, दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट और काफी हेल्पफुल रहेगा। और सिक्स नंबर टॉपिक के अंदर हम देखेंगे कि यूनिट नंबर वन का ये लास्ट टॉपिक है, जो कि आपका एस्ट्रेशंस मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन होता है, जिसमें मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई किया जाता है किस तरीके से, तो उसको हम बाय द हेल्प ऑफ प्रोग्रामिंग समझने की कोशिश करेंगे। तो आइए हम लोग देख लेते हैं कि हमारा बेसिकली फंडामेंटल क्या है, एल्गोरिथम आखिर कहता क्या है, क्या होता है। तो फ्रेंड, एल्गोरिथम की अगर मैं बात करूं तो एल्गोरिथम में सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले एल्गोरिथम का जो फीचर्स है वो फीचर्स आपके सामने मौजूद है। आप देखिए क्या क्या इसका इंट्रोडक्शन, आखिर एल्गोरिथम होता क्या है। तो यहाँ पे पहला पॉइंट कह रहा है कि फाइनाइट सेट ऑफ स्टेप टू सॉल्व अ प्रॉब्लम इज कॉल्ड एन एल्गोरिथम। यानी जो भी स्टेप किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में फॉलो किया जाता है वो आपका क्या कहलाता है, एल्गोरिथम कहलाता है। जैसे मान लीजिए कि हमें 2+2 ऐड करना है, जैसे मान लीजिए ये आपका 2 हो गया प्लस आपका ये क्या हो गया, 2 हो गया। तो इसको आपको ऐड करना है, तो सबसे पहले आप क्या कर रहे हैं, इस 2 को यूज कर रहे हैं, उसके बाद आप इस ऑपरेटर का यूज कर रहे हैं, उसके बाद आप इस 2 को यूज कर रहे हैं, देन उसके बाद आप इक्वल का सिंबल देखिए क्या कर रहे हैं, आप 4 लिख रहे हैं। तो ये बेसिकली क्या है, एल्गोरिथम का प्रोसेस है, ये स्टेप बाय स्टेप रूल फॉलो हो रहा है, तो यही बेसिकली क्या है, एल्गोरिथम है। इज दैट क्लियर? यहाँ पे कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं हुई होंगी, तो मुझे उम्मीद है आपको ये चीजें समझ में आई होंगी। ओके, तो ज्यादा से ज्यादा आप इसको शेयर कीजिएगा फ्रेंड्स, ताकि और भी स्टूडेंट हमारे चैनल के माध्यम से जुड़ सके। सेकंड आपका पॉइंट कह रहा है कि एन एल्गोरिथम टर्मिनेट्स आफ्टर एग्जीक्यूटिंग अ फाइनाइट नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन। यानी जो एल्गोरिथम होता है, जो भी हमें इंस्ट्रक्शन दिया रहता है, जो भी हमें फाइनल आउटपुट नहीं मिलता है तब तक वो क्या होता है, एग्जीक्यूट होते रहता है। लेकिन जैसे ही हमें फाइनल आउटपुट मिल जाता है वो क्या हो जाता है, टर्मिनेट हो जाता है, यानी वो क्लोज हो जाता है। यही इसी लाइन का, ये लाइन का मतलब यही इतना चीजें हैं। तो मुझे उम्मीद है कि ये दोनों लाइन आपको क्लियर हुआ होगा। अगला पॉइंट कह रहा है कि एल्गोरिथम एनालिसिस इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ कंप्यूटेशनल कॉम्प्लेक्सिटी थ्योरी। White provides a theoretical estimation for the required sources of an algorithm to solve a specific computational problem। यानी जो एल्गोरिथम होता है, जो भी कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम होता है उसको सॉल्व करने के लिए हम एल्गोरिथम का यूज करते हैं, ताकि कम समय में हम बड़ा से बड़ा कैलकुलेशन इजीली कर सके बाय द हेल्प ऑफ कंप्यूटर। तो इसीलिए हम एल्गोरिथम का यूज करते हैं। अगला पॉइंट कह रहा है, अगला पॉइंट कह रहा है कि एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम इज द डिटर्मिनेशन ऑफ द अमाउंट ऑफ टाइम एंड स्पेस रिसोर्सेज रिक्वायर्ड फॉर एग्जीक्यूटेड। यानी जो एनालिसिस एल्गोरिथम होता है
वो एक प्रकार का डिटर्मिनेशन होता है अमाउंट ऑफ टाइम का, जिसमें हम कम समय में ज्यादा ज्यादा चीजों को एग्जीक्यूट करते हैं, ज्यादा ज्यादा चीजों को सॉल्व करने का कोशिश करते हैं बाय द हेल्प ऑफ एल्गोरिथम। तो एल्गोरिथम अगर किसी चीज का आपने पकड़ लिया तो चीजें काफी आसान हो जाती है। ये बेसिकली कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक्स से पहले हम कुछ और चीजें देख लेते हैं कि यूजेस ऑफ एल्गोरिथम क्या होता है, कहाँ कहाँ इसका यूज होता है। तो कंप्यूटर साइंस ब्रांच अगर आप सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो कंप्यूटर साइंस ब्रांच में आपको ये सब्जेक्ट मिल जाता है, तो वहां पे यूज होता है। उसके बाद जो भी मैथमेटिकल प्रॉब्लम होती है उनको सॉल्व करने के लिए हम एल्गोरिथम का यूज करते हैं। थर्ड आपका आता है ऑपरेशन रिसर्च, ऑपरेशन के फंडामेंटल में भी हम इन चीजों का यूज करते हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एल्गोरिथम की हम बात करें तो ये आपका वेल डिफाइंड इनपुट होता है जो एल्गोरिथम होता है, और ये वेल डिफाइंड आउटपुट भी होता है, फाइनाइटनेस इसमें होता है, फिजिबिलिटी होता है, लैंग्वेज इंडिपेंडेंट होता है, क्लियर एंड अनएम्बिगियस होता है। तो आप चाहें तो इन सारे टर्म्स के बारे में लिख सकते हैं। अगर आपके एग्जामिनेशन में कैरेक्टरिस्टिक्स पूछ देता है तो इन सारे टर्म्स के बारे में लिख के आप इन सारे टॉपिक्स को हेडिंग के तौर पे लिख के आप इनके बारे में थोड़ा थोड़ा लाइन ऐड कर सकते हैं, ताकि एग्जामिनर थोड़ा खुश हो जाए और नंबर आपको बेहतरीन दे। ओके, और यहाँ पे एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी इसके अंदर आता है। तो यूजीसी एल्गोरिथम के अंदर ये सारी चीजें आपकी आ गई। उसके बाद डेटा साइंस भी आता है, डेटा साइंस के भी फील्ड में हम एल्गोरिथम का यूज करते हैं। उसके बाद फ्रेंड हमारा जो टाइप्स ऑफ एल्गोरिथम की हम बात करें तो ब्रूट फोर्स एल्गोरिथम होता है, रिकर्सिव एल्गोरिथम होता है, बैक ट्रैकिंग एल्गोरिथम होता है, सर्चिंग एल्गोरिथम होता है, सॉर्टिंग एल्गोरिथम होता है, हैशिंग एल्गोरिथम होता है, डिवाइड एंड कैंक्यूर एल्गोरिथम होता है, ग्रिडी एल्गोरिथम होता है, डायनेमिक प्रोग्रामिंग एल्गोरिथम होता है, साथ ही साथ रैंडम एल्गोरिथम होता है। तो ये सारे जितने भी टर्म्स आपको दिख रहे हैं वो आने वाले वीडियो सीरीज के अंदर अलग अलग वीडियो के माध्यम से आपको मिलेगा, जिसमें हम हर एक टॉपिक्स को अच्छी तरीके से समझेंगे। तो यहां तक यह पूरा प्रोसेस आपको समझ में आ गया होगा। ओके, तो ये सारी चीजें हैं, ये सारे फंडामेंटल्स हैं जिनका क्लियर होना बहुत ज्यादा जरूरी था। और यहाँ पे कुछ एडवांटेज है एल्गोरिथम के, तो ये आप देख सकते हैं। दो दो पॉइंट में मैंने इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज को लिखने की कोशिश किया ताकि कम समय में ज्यादा ज्यादा चीजों को आप समझ पाए। अगर वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा फ्रेंड्स। जल्द मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।